$40 बिलियन ये इन्होंने पिछले 3.5 साल में लिया है। दे हैव नॉट टोल्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि उसमें से $19 बिलियन इन्होंने मुल्क का कर्जा उतारा है। कि एक तरफ तो शैतान खड़ा है और दूसरी तरफ एक गहरा नीला समुंदर है और दोनों के दरमियान में हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खड़े हैं। ये मुल्क बहुत बुरी हालत में है, ये मुल्क तबाह बर्बाद होने वाला है, मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी फलां। तो गोया महंगाई तो इस मुल्क में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल भी हमें नशई ने बताया था कि महंगाई इस मुल्क में कहाँ है। दुनिया का अब भी उन्होंने बेशर्मी बेहयाई की इंतहा करते हुए कहते अब किसी को मौत नहीं आ रही, अब किसी को मौत नहीं आ रही। मईशत का पहिया चक्का मुसलसल जाम क्या बल्कि सुपर जाम चल रहा है। आई एम श्योर कि हम सबको तकलीफ जरूर होती है, ठीक है, जब हमारी ग्लोबली रिस्पेक्ट नहीं होती या हमारे मुल्क के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तानी इकोनॉमी बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व जो है वो भी दूसरे देशों से मांग के बनाया गया और नकली फॉरेन रिजर्व है, जिसके कारण पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है और इनके पास कुछ नहीं बचा है। और पाकिस्तानी मीडिया इस समय सारा दोष इमरान खान के ऊपर डाल रही है। वो कह रहे जो कुछ करना होता तो इमरान खान ने 3 साल में कर चुका होता, मगर इमरान खान के पास ना कोई प्लानिंग है ना कोई पॉलिसी किस तरीके से पाकिस्तानी इकोनॉमी को ठीक किया जा सके। इसी का रोना पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और अब इनको असली में पता चल रहा है कि पूरी ज़िंदगी हम जो सोचते रहे इमरान खान के बारे में वो बिल्कुल गलत था। और साथ ही साथ गुस्सा भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। और इस चीज़ का एक ही कारण है हमारी इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी आज अच्छी होती तो आज पूरी दुनिया हमारी तारीफ़ कर रही होती। ये सारा कुछ हमने 70 सालों में बर्बाद किया है और इसका खामियाजा अब हमारी पूरी जनता को भुगतना पड़ेगा। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। आप जाएं वर्ल्ड बैंक, IMF और झोली फैलाएं और पैसा लेके अपने मुल्क को चलाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपने देखा परसों क्या बात की है, उन्होंने कहा ये अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई जाएंगी तो हम IMF के पास दोबारा जाएंगे। देखिए, ये जो दिसंबर का महीना गुजरा है इसमें 12.5% आपकी रही है इन्फ्लेशन। अभी जो गवर्नमेंट का फिगर है 11.5% है। पूरे साउथ एशिया में 6-7% से ज़्यादा नहीं है। एक तो हमारा रेवेन्यू बेस नहीं बढ़ रहा, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमारे इतने मसाइल हैं। मतलब किसी से पूछे आप कहेंगे जी हेल्थ का निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है, आमिर साहब कहेंगे जी तालीम होनी चाहिए, और कुछ नहीं सर, ज़राअत का निज़ाम जिस पर हमारी इकोनॉमी बेस करती है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, उसी को ठीक कर देते हैं, उसी पर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाती, मजीद बेहतर हो जाता है, उसी को कर देते। आपने ज़राअत की बात की, देखें आज भी एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का 20% GDP का हिस्सा है। $40 बिलियन ये इन्होंने पिछले 3.5 साल में लिया है। दे हैव नॉट टोल्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि उसमें से $19 बिलियन इन्होंने मुल्क का कर्जा उतारा है। $7 बिलियन का सूद दिया उसके ऊपर। उसके बाद $6-7 बिलियन इन्होंने अपने जो करंट इसमें रिजर्व में रखे हैं, $5-6 बिलियन इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। बट द पॉइंट इज पीपल शुड नो इट। वो अंग्रेजी में कहा जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, जिसका तर्जुमा कुछ ऐसे बन जाएगा कि एक तरफ तो शैतान खड़ा है और दूसरी तरफ एक गहरा नीला समुंदर है और दोनों के दरमियान में हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खड़े। अगर IMF पैकेज में नहीं जाते तो अगले 12 महीनों में तकरीबन $14 अरब के जो हमने कर्जाजात वापस करने हैं वो कहाँ से आएंगे, रियासत का कारोबार किस तरह चलेगा। और अब क्योंकि मिनी बजट पास हो गया है तो उसके बाद जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं और ख़ास तौर पे उन 22 करोड़ में से जो गरीब तरीन पाकिस्तानी तबकात हैं उनकी पहले ही कमर टूट चुकी है महंगाई के नतीजे में। अब मजीद महंगाई का जो एक लहर आएगी, जो एक तूफान हमारे दरवाजे खटखटा रहा है, उसके नतीजे में क्या होगा। इसमें से 2,749 अरब रुपए आपने दे दिए कर्जे में। पूरी फेडरल गवर्नमेंट जिसमें फौज है, जिसमें सारे आपके एयरपोर्ट हैं, जिसमें सारे आपके रेंजर्स हैं, सारे आपकी जनाब कोस्ट गार्ड है, आपकी नेवी है, आपकी एयरफोर्स के जहाज़ों का पेट्रोल है, ये और आपकी पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तकरीबन 90 के करीब आपके सफारत खाने हैं। ये 754 अरब रुपए में चलाने हैं आपने। आप मुझे ये बताइए, ये इसी बंदे को, मतलब हालत हमारी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी सुबह बाजार जाए और 500-550 रुपया उसकी मजदूरी इकट्ठी करे कि शाम को बच्चों को रोटी दूंगा, और दरवाजे के ऊपर कर्ज का खड़े हों, वो 570 रुपये उसके छीने उसके जाओ। हमारी इस वक्त हालत ये है पाकिस्तान की इकॉनमी की। इस वक्त अगर कोई शख्स ये सोचता है
कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आएगी तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आएंगे तो फलाना आएगा। जब भूख से बचोगे तो कुछ आएगा ना। ठीक। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि खान साहब के अंदर की कोई पॉलिसी तो ख़त्म। यानी अगर कोई बंदे ने करना होता तो उसके 3 साल बहुत थे। 3 साल बड़ी चीज़ होते हैं किसी मुल्क को किसी गलाजत से, कर्ज की दलदल से निकालने। लेकिन हमारा ये मुल्क बहुत बुरी हालत में है। ये मुल्क तबाह बर्बाद होने वाला है। इस मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी, फलां एक कहेगा उसने कर दी, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि इस मुल्क को निकालना कैसे यार। सोल्यूशन क्या है, वे आउट उसकी वजह यह है कि ये ना बिकता है ना हम खरीदना चाहते। हम सोल्यूशन खरीदना नहीं चाहते, हम बीमारी की तशखीस खरीदना चाहते हैं कि ये बीमार है भाई, अब जो तबाह हो गया, अब गया क्या गया इमरान। लेकिन मुझे ये बताओ, कोई इमरान खान चला जाए या कल नवाज शरीफ चला जाए या जरदारी चला जाए तो और मुल्क में क्यास आ जाए तो किस पे भारी पड़ेगा ये मुल्क? हम सब पे भारी पड़े। तो गोया महंगाई तो इस मुल्क में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल भी हमें नशई ने बताया था कि महंगाई इस मुल्क में कहाँ है। दुनिया का अब भी उन्होंने बेशर्मी बेहयाई की इंतहा करते हुए उन्होंने यजीदी होने का मुकम्मल सबूत कल दे दिया और उन्होंने बता दिया कि वो कितने ही पीर पैगंबरों के पास जाएं, कितनी ही दरगाहों पे जाके अपना माथा काला करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर हकीकत उनके अंदर जो रूह है वो अहले कूफा की तरफ से आई है। सामने कितनी भी चीखा चिल्ली की जाए, उनको कितना ही शर्म दिलाई जाए, हया दिलाई जाए, उन पे कोई असर नहीं होने का। क्यों कहते अब किसी को मौत नहीं आ रही, अब किसी को मौत नहीं आ रही। मईशत का पहिया चक्का मुसलसल जाम क्या बल्कि सुपर जाम चल रहा है। और ये जो है ना, ये 72 साला बूढ़ा, ये जो बिलावजा हैंडसम चल रहा है, ये रुकैया ब्यूटी क्रीम का ये ब्रांड एम्बेसडर, ये पारसा है। हमारी जिंदगी तो हराम कर दी ना, हमारी जिंदगी तो तूने तेल कर दी। वैसे भी यहाँ झूठ बोलना तो आपको पता है फन है, और जो सबसे ज्यादा इस फन में ताक है वो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि हमें जो है ओवरऑल दुनिया में दिस इज हाउ वी आर व्यूड, हमें दुनिया में इस तरह देखा जाता है। ठीक है कि वो जो सबा कमर कहती है कि इंडियन क्रू गुजर जाता था और मुझे कहते थे साइड से हो जा, दैट इज व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। लेकिन हमने ना तो रास्ता तय किया है, ना मंजिल तय की है, ना मुतय्यन किया है, क्योंकि हमें अशारिये वो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि वी आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अगर मैंने एक दफा अपनी कहीं बैठा हुआ था और कुछ काफी लोग थे वहां पे, तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, तो नोबडी रेज्ड अ हैंड and they were all representing youth। अब जैसे वो कनेडियंस कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, वो हम क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। हम तो आज तक बहुत सारे ममालिक को ये नहीं कन्विंस कर सके कि वो पाकिस्तान के बारे में अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज ठीक करें। मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये बात करते हैं कि नहीं करते। वो होस्ट गवर्नमेंट से हमारे एम्बेसडर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते कि ट्रैवल एडवाइजरीज ठीक करें, और अगर वो नहीं करते तो हम क्या उनसे फिर मुज़ाकरात करते हैं? क्योंकि वी शुड स्पीक टू देम, वी जस्ट मेक आवर केस इन फ्रंट ऑफ देम। हमें अपना केस रखना चाहिए उनके सामने कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या सोच है, हमारे क्या आगे आइंदा आने वालों दिनों में हमारी जो नीड्स हैं। आई थिंक ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जब तक मुल्क की एक डायरेक्शन तय नहीं होगी, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर नहीं होंगे, एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सस्टेन्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होगी, और जब तक ये बातें पाकिस्तान में होनी बंद नहीं होंगी कि हुकूमतें जा रही हैं, हुकूमतें आ रही हैं, हुकूमतों को लाया गया, हुकूमतों को भेजा जाएगा, तब तक स्टेबिलिटीज नहीं आ सकती, और तब तक पासपोर्ट के बारे में इसी तरह बातें होंगी, इकोनॉमी के बारे में इसी तरह बातें होंगी। This is something which we should be very careful, and I am sure कि हम सबको तकलीफ जरूर होती है, ठीक है, जब हमारी ग्लोबली रिस्पेक्ट नहीं होती या हमारे मुल्क के बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन things can only change if we will do something, if we will